तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आईटीटी का स्ट्रैटेजी। आईटीटी में मेरे पास 62 आए थे। मैंने कोचिंग ली थी जुलाई 2020 में, और वो कोचिंग काफ़ी पुरानी हो गई थी। और मैंने क्या करा था, मैंने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस नहीं करे थे, तो मैं सारे कॉन्सेप्ट भूल गया था। फिर मैंने क्या करा, आईटीटी को मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने आईटीटी को 11 अक्टूबर से स्टार्ट करा। और मैंने सीधा रिवीजन वीडियोज़ उठाई, मैं सब कॉन्सेप्ट भूल गया था। तो एक तरीके से मैं ये मान सकते हैं, आप ये कह सकते हो कि आईटीटी मैंने खुद से प्रिपेयर करा है। पर थोड़ा सा हो भी सकता है कि मुझे उन क्लासेस का बेनिफिट मिला हो, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। आप अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी स्ट्रेटजी। मैंने एबीसी एनालिसिस फॉलो करा क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। 11 अक्टूबर था, 11 अक्टूबर के बाद मैंने यहाँ पे इसके बीच में ना 11 अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में मैंने एससीएमपी और डीटी भी मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा। एससीएमपी को भी मैंने रिवाइज करा था, और डीटी को भी, ठीक है। एबीसी एनालिसिस फॉलो करा। एबीसी में मैंने सबसे पहले ए कैटेगरी टॉपिक करे, फिर उसके बाद मैंने बी, जब ए कैटेगरी टॉपिक पे मेरा ग्रिप बन गई, फिर मैंने बी कैटेगरी टॉपिक, फिर बाद में मैंने थोड़ा सा सी कैटेगरी टॉपिक्स भी मैंने कवर करे थे। कुछ टॉपिक्स मैं छोड़ के भी गया था, ठीक है। पर ए कैटेगरी और बी कैटेगरी टॉपिक्स पे आपको पूरा का पूरा ढंग से ध्यान देना है, ठीक है। और मैं बताता हूँ और आपको टाइम टेबल भी देता हूँ यहाँ, ठीक है। डे वन पे आपको क्या करना है, डे वन पे सबसे पहले आपको आईटीसी के क्वेश्चंस करने हैं। डे वन पे आपको आईटीसी के क्वेश्चन करने हैं। मैं आपको ए कैटेगरी टॉपिक्स बता रहा हूँ यहाँ पे, ए कैटेगरी टॉपिक कौन से है। डे वन पे सबसे पहले आप आईटीसी के क्वेश्चन करोगे, वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है। डे टू पे आप जीएसटी के क्वेश्चंस का, जीएसटी की थ्योरी करोगे। जीएसटी की थ्योरी के चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डे टू पे आप जीएसटी की थ्योरी देखोगे, और साथ में अगर आप चाहो तो फिर डे थ्री का भी काम आप यहाँ पे भी कर सकते हो। पर मैं कहता हूँ आपको, हमेशा मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो आप 2 सब्जेक्ट उठा सकते हो। मतलब आप बहुत ग्रुप भी दे रहे हो तो अभी आप 2 सब्जेक्ट उठाओ, मतलब एक दिन में ना आप 2 सब्जेक्ट उठाओ, ठीक है। तो एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट चलाने हैं। यहाँ पे आईडीटी, और आईडीटी के साथ आप एससीएमपी की थ्योरी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। आईडीटी के साथ एससीएमपी की थ्योरी कर लेना, तो वो सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि एससीएमपी की थ्योरी की तो चलती रहनी चाहिए। एससीएमपी की थ्योरी के लिए मैंने एससीएमपी की वीडियो बना रखी है, ठीक है। डे डे थ्री पे आपको एग्जाम्शंस करना है, फिर वैल्यूएशंस करना है। एग्जाम्शन मतलब ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटीसी का क्वेश्चन आता ही आता है। जीएसटी का थ्योरी, जीएसटी की जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी की थ्योरी में से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और ये बहुत ही आसान है। इस वीडियो से आप करना बहुत ही आसान लगेगा आपको। और आप थोड़े से नोट्स भी बना सकते हो थ्योरी चैप्टर्स के, पेनल्टी के नोट्स बना लेना। आईटीसी के आप क्वेश्चन ही क्वेश्चन करे जाना, मतलब जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। अभी क्वेश्चन बैंक के बारे में भी बताऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी वेट करो। एग्जाम्शंस के लिए आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन से पहले आप एग्जाम्शन की वीडियो देखोगे, फिर आप थोड़ा सा एक बार खुद से पढ़ोगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे जाना। एक बार क्वेश्चन हो जाए फिर उसके बाद सीधा एग्जाम्शन को अपनी बुक से ही याद करना। क्वेश्चन होने के बाद बुक से ही याद करना, ठीक है। मैं एग्जाम्शन के क्वेश्चन करके नहीं गया था। वैल्यूएशन के क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं। वैल्यूएशन के क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं। वैल्यूएशन में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई में पहले आप वीडियो देखोगे, उसको समझोगे, वो जो सारी चीज़ें नोट से पढ़ोगे, फिर क्वेश्चंस करोगे। फिर उसके बाद क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, एक दो क्वेश्चंस आप मार्क कर सकते हो कुछ, जैसे कि एक क्वेश्चन होता है वो होटल वाला क्वेश्चन होता है कि होटल ने एक उसको क्या कहते हैं, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर करा, फिर उसने किसी होटल होटल को, तो ऐसे सिंगर वाला क्वेश्चन था ये। सिंगर ने अपने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और होटल के बीच वाला एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया, और ये वीडियो देखो, मई 23 के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। कुछ वीडियो थे जो मई 22 के लिए और नवंबर 22 के लिए एप्लीकेबल थी, पर उनमें ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं आई है, तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं। अमेंडमेंट जरूर करना है आपको जीएसटी में, ठीक है। अमेंडमेंट वीडियो एक बार देख के जाना, क्योंकि अमेंडमेंट वीडियो अब मैंने नहीं देखी थी, तो उसकी वजह से मुझे 4 नंबर का नुकसान हुआ था। मैं पेनल्टी याद करके गया, पर वो पता चला वो पेनल्टी ही चेंज हो गई थी। उस पेनल्टी का क्वेश्चन बहुत लोगों का गलत हुआ है, वो बहुत लोगों का। मैं बिल्कुल रटा रटाया क्वेश्चन मैं सुबह सुबह याद की थी मैंने वो पेनल्टी, और मेरे टीचर की बुक में वो सही थी, मयंक त्रिवेदी सर की बुक में वो सही थी। बट क्या था, वो अभी लेटेस्ट मतलब वो नए टीचर आए हैं ना, तो मतलब मुझे उन पर भरोसा थोड़ा सा कम था, तो उस वजह से मेरा 4 नंबर का मेरा नुकसान हो गया, जबकि उन्होंने सही सही लिख रखा था वो। मैंने उनका पे भरोसा नहीं करा। मैंने कहा शायद इसमें तो इसमें मतलब कुछ चेंज सा लगा मुझे। मैंने देखा दूसरे टीचर की बुक में, तो दूसरे टीचर की बुक थोड़ी सी पुरानी थी, वो पिछले अटैम्प्ट के लिए एप्लीकेबल थी, पर मैंने वो ही कर ली, और फिर वो
मेरा नुकसान हो गया, ठीक है। तो आपको अमेंडमेंट जरूर करके जाना है, वरना मेरे क्या आते, मेरे यहाँ पे 62 की जगह मेरे 66 नंबर आते। 4 नंबर का था शायद वो क्वेश्चन, ठीक है। अब और चीज़ें बता देता हूँ, चलो। प्लेस ऑफ सप्लाई हमने बात करी, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई हुआ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या आता है, इसमें GTA वगैरह की सर्विसेज की रिवर्स चार्ज वगैरह कहाँ लग रहा है, तो ये आता है। इसके लिए आपको मयंक त्रिवेदी सर की वीडियो देखनी है इस चैप्टर के लिए, RCM के लिए। और मैं बताता हूँ, RCM के लिए देखनी है और एग्जामिशन के लिए मयंक त्रिवेदी सर की वीडियो देखनी है। बाकी सबके लिए अक्षांक गर्ग सर की वीडियो है, मैं बताता चलता हूँ आपको, ठीक है। इनवॉइस की वीडियो के लिए मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया है। और साथ में अब हम कस्टम की बात करते हैं, तो GST के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो गए। इसके अलावा भी और भी टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है खाली यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी चैप्टर्स हैं, बट ये क्या है, ये एक कैटेगरी टॉपिक्स है, तो आपको सारा कवर करके जाना है। मतलब कुछ कुछ छोड़ सकते हो जितना नहीं हो रहा ना, पर पहले क्या है, एक कैटेगरी टॉपिक्स पे ग्रिप बना लो, उनका 3 बार रिवीजन कर लो। जब 3 बार रिवीजन हो जाए फिर बी कैटेगरी के टॉपिक्स को ऐड करो। ऐसा नहीं कि एक बार में पूरा का पूरा ही बुक को ख़त्म करने की कोशिश करोगे, तो क्या है, जो एक कैटेगरी टॉपिक है ना उनमें भी मज़ा नहीं आएगा, मतलब समझ लो वो ही बेकार हो जाएंगे। इसलिए ए कैटेगरी के टॉपिक को सबसे पहले अच्छे से कवर कर लो, फिर बी कैटेगरी के टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो ए कैटेगरी के साथ, और फिर ऐसे रिवाइज करना है, ठीक है। अब कस्टम की बात कर लेते हैं। कस्टम में मैं बताता हूँ, वेयर हाउसिंग, बैगेज, ड्यूटी ड्रॉबैक और वैल्यूएशन। ड्यूटी ड्रॉबैक और वैल्यूएशन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक और वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वेयर हाउसिंग, बैगेज, ड्यूटी ड्रॉबैक और वैल्यूएशन, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बट क्या है कि वो और भी, जैसे टाइप्स ऑफ ड्यूटी नाम से कोई चैप्टर है, उससे भी पूछ लेता है क्वेश्चन। तो ये चीज़ें हैं, बट क्या है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो ये चैप्टर ए कैटेगरी के, इन्हें आपको ढंग से कवर करना है। तो ये ए कैटेगरी के टॉपिक्स हो गए, मैंने बताया GST के ए कैटेगरी के टॉपिक, और ये बता दिया मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये कवर करना है। अब चलते हैं, वीडियोस आपको किसकी रेफर करनी है, ठीक है। देखिए स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। सबसे पहले आप एक क्वेश्चन बैंक लेंगे। क्वेश्चन बैंक आप किसका ले सकते हैं, अक्षांक गर्ग सर का ले सकते हैं, मयंक त्रिवेदी सर का ले सकते हैं, और राजकुमार सर का भी ले सकते हैं। और मैंने उनका वैसे क्वेश्चन बैंक देखा नहीं है, बट क्या है, किसी भी टीचर का ले सकते हैं क्वेश्चन बैंक, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी टीचर का मतलब ये नहीं कि जो जो टीचर पढ़ाते हैं उनका ही लेना, जो टीचर नहीं पढ़ाते पर वो बेच रहे हैं उनका मत लेना। मैं, आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनका IDT के लिए क्वेश्चन बैंक सही नहीं है, मुझे सही नहीं लगा था, मैंने देखा था, ठीक है। DT के लिए सही है, DT के लिए उनका क्वेश्चन बैंक सही है, वो DT पढ़ाते हैं, DT के लिए सही है, बट IDT के लिए सही नहीं है। तो मैं ये बता रहा हूँ, IDT के लिए अक्षांक गर्ग, मयंक त्रिवेदी सर और राजकुमार सर का भी ले सकते हो, पर उनका मत लेना, वो जो पढ़ाते नहीं है ना IDT, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा। और रिवीजन वीडियो ही देखनी है, रिवीजन वीडियो देख लेना। अगर, पर मैं बताता हूँ, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ है बहुत ज़्यादा। हमेशा ये मत समझना जैसे कि RCM, जैसे कि हमेशा GST में ना ये मत समझना कि ये तो ऐसे ही होता है। मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कैसी रखनी चाहिए। जैसे कि मैं बताता हूँ, मेरी एक फ्रेंड थी, तो उससे मैं पूछता था क्वेश्चंस, है ना, हम दोनों साथ में तैयारी कर रहे थे। तो फिर उसमें क्या हुआ था, मैं उससे RCM के क्वेश्चन पूछता था, तो वो कहती थी कि नहीं इसमें तो RCM ही लगना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मतलब क्या है, हमेशा ये होना चाहिए, हमें परफेक्ट आंसर आना चाहिए। जैसे कि मैं बताता हूँ क्या है, जैसे कि सर्विस प्रोवाइडर, RCM में क्या होता है, एक होता है सर्विस प्रोवाइडर, एक रिसिपिएंट, और सर्विस, सर्विस कौन सी दी जा रही है। तो 3 चीज़ों पे RCM लगता है, मतलब 3 चीज़ों, 3 कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं सर्विस, सर्विस कौन सी है। फिर हम चेक करते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर कौन है, सर्विस रिसिपिएंट कौन है। और जब तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है रिवर्स चार्ज के लिए, तभी हमारा होता है। जैसे कि किसी किसी केस में वो कह देगा कि कंपनी होनी चाहिए, किसी किसी केस में कह देगा रिसिपिएंट कंपनी होना चाहिए, और सर्विस कौन सी दी जा रही है। तो उन चीज़ों पे देखना होता है हमें, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब ये इंडिविजुअल होना चाहिए सर्विस प्रोवाइडर, ये कंपनी होनी चाहिए, ये क्या होना चाहिए, मतलब ये आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ है। और एग्जामिशंस वाले चैप्टर में भी ये चीज़ का बहुत महत्व है। तो इन चीज़ों पे आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पे फोकस करना है, क्योंकि यही चीज़ मतलब ये चीज़ एग्ज़ाम में घुमा देंगे, मतलब यही चीज़ एग्ज़ाम में घुमाई जाएगी, और आपका इसी चीज़ पे कुद्दू काटा जाएगा, ठीक है। तो
इसीलिए रिवीजन वीडियो इम्पोर्टेंट है। रिवीजन वीडियो में जो टीचर होते हैं ना वो इम्पोर्टेंट चीज़ों पे फोकस देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको ये जो मेरी जो पीडीएफ है ना, इस पीडीएफ को मैं आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में शेयर करूँगा। वर्ड डॉक्यूमेंट में इसलिए ताकि आप इसको ना खुद से एडिट कर सको। आपको जहाँ पे भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक से डालने ना, तो वो आप यहाँ पे खुद से डाल देना। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। देखो, आप यहाँ पे ना अपने आप से ही जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं ना, यहाँ पे आप खुद से डाल देना जो लेटेस्ट लिंक आएंगे। अभी मैंने क्या मई 22 के, नवंबर 22 के जो भी एप्लीकेबल थे, जो अभी ऑनलाइन पड़े हुए हैं, मैंने वहाँ से छाट के डाले हैं। तो आप अपने आप, जैसे अभी सर क्या कर रहे हैं, अक्षांत गर्ग सर अब रिविजन वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, और भी टीचर्स हैं जैसे मयंक तिवारी सर भी अपलोड कर रहे होंगे, और भी टीचर्स अपलोड करेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो किसी भी एक टीचर को पकड़ लो, उसकी वीडियोस को देखो, और आपके लिए मैंने चार्ट वार्ट बना दिया है। इस अपना एक शेड्यूल बना लो, इस शेड्यूल को पोस्ट कर दो, दीवार पे चिपका लो, और आईडीटी के लिए 12 दिन दे दो। 12 दिन में आईडीटी हो जाना चाहिए, ठीक है। 12 दिन में आईडीटी हो जाना चाहिए। सारे क्वेश्चन पे फोकस करना, मल्टीपल रिवीजन करना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का, और थ्योरी के क्वेश्चन को तो वही रटना ही है आपको, तो वही है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखना, आरसीएम में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए, पीओएस में चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई में चाहिए कि रेसिपेंट कहाँ का है, सर्विस प्रोवाइडर कहाँ का है, सर्विस कौन सी दी जा रही है ना। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम हवा हवा में कह दें कि प्लेस ऑफ सप्लाई तो यहीं लगना चाहिए था, या मतलब समझो, इसमें पता होना चाहिए कि रिसिपिएंट वो सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, मतलब इन चीज़ों पर फोकस देना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये जो पीओएस आरसीएम है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और आईटीसी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईटीसी का क्वेश्चन आते ही आता है 40 नंबर्स का, इस बार तो शायद 14 से भी ज़्यादा का आया था आईटीसी, और 14 15 मार्क्स का मान के चलो। आईटीसी को बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और थ्योरी भी जीएसटी की बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, और बहुत आसान है थ्योरी, आराम से हो जाएगा। तो ये ए कैटेगरी टॉपिक्स है। बी कैटेगरी टॉपिक्स और सी कैटेगरी तो मतलब अपने कैटेगरी वाइज बांट लो, करना आपको सारा है, बट क्या है, सी कैटेगरी में थोड़े से छोड़ के जा सकते हो। उतना छोड़ो जिससे आपका क्या है, बाकी सारा सही हो जाए, मतलब बाकी सारे पे 100% ग्रिप होनी चाहिए, मतलब बहुत अच्छे से होना चाहिए बाकी सारा। फिर क्या, थोड़े बहुत टॉपिक छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि क्या है, हमें पता है 120 नंबर का आने वाला है, 120 नंबर का आएगा, हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम छोड़ सकते हैं, हमें जो नहीं आ रहा। बट क्या है, हम थोड़े ज़्यादा कवर करने के चक्कर में अपना बाकी सारे का नुकसान मत करना, ठीक है। ये मान लो कुछ कुछ टॉपिक जो है, छोटे छोटे से टॉपिक थोड़ा सा छोड़ देना, ज़्यादा मत छोड़ना, बस सी कैटेगरी के थोड़े से टॉपिक छोड़ देना, ठीक है। ये मान लो, किसी भी टीचर का जाके देख लेना। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, चलो। अक्षांत गर्ग सर ने ना एक लिस्ट निकाली थी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की नवंबर 22 के लिए, ठीक है। नवंबर 22 के लिए लिस्ट निकाली थी। उस लिस्ट में ना उन्होंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक चैप्टर के बताए थे, मतलब हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ऐसा नहीं कि चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, हर चैप्टर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट में आर्टिकल 240A, टू ये छोटे छोटे आर्टिकल हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है। जैसे कि जीएसटी काउंसिल की क्या फंक्शन होता है वो लिखा हुआ है, ठीक है। सप्लाई सप्लाई वाले चैप्टर में से क्या पैरा 2 और 3, और फिर आरसीएम में जीटीए, मोटर व्हीकल सर्विस और डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। ये मैंने यहाँ पे जो कट कर रखा है ना ब्लैक पेन से, इसका मतलब पता है क्या, ये मैंने खुद यूज़ करी थी। ये जो फाइल है, ये फाइल मैंने यूज़ करी थी, मतलब ये जो लिस्ट है, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ऐसा कट कर रखा है, क्योंकि ये मेरा हो गया था, जो जो मैं कवर करके गया था वो मैंने लिख लिया था, वो मैं कट कर रहा था, ठीक है। ये लास्ट डे पे मैंने कट करा है, जो लास्ट डे रिवीजन था। एग्जाम्शंस, एग्जाम्शन वाले चैप्टर में हेल्थ केयर गुड्स वगैरह इंपॉर्टेंट है। ये लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में अक्षांत गर्ग सर के इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दूंगा। इंस्टाग्राम पे अपलोड करती है उन्होंने, ये जो मुझे जहाँ तक याद है ये इंस्टाग्राम पे अपलोड करती है वाली लिस्ट, तो उनका वहाँ पे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके निकाल लेना, ठीक है। वरना ऐसा करना, अभी के लिए ये रेफ़र कर लेना, बाद के लिए वो अपनी एक और लिस्ट निकाल देंगे तो सही है। और पर इन टॉपिक्स पे तो आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, दैट्स वाई उन्होंने टिक करा है यहाँ पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और क्या बाद के लिए वो निकाल देंगे लिस्ट, तो बाद के लिए वो वाली लिस्ट फॉलो कर लेना। अभी के लिए इन टॉपिक्स पे ज़्यादा जोर देना, अभी के लिए तो मतलब सब सब पे जोड़ दो, अभी 3 महीने बाकी है ना, सब पे जोड़ दो, आराम से बढ़िया बढ़िया कर दो, और सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करो। टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, आईटीसी, वो सारे चैप्टर हमने कर लिए थे। डिमांड एंड रिकवरी वगैरह ये चोरी के टॉपिक्स हो गए हैं। और अब हम जरा देखें तो
क्या हमारा कुछ छूटा या नहीं छूटा। रिफंड है, रिफंड हम एक दो क्वेश्चन है वो करके चले जाना, रिफंड के एक दो क्वेश्चन है करके चले जाना। रिटर्न में क्यू आर एम पी स्कीम जो है वो एम सी क्यू में आ सकता है, ठीक है, एम सी क्यू में आ सकता है। एडवांस रूलिंग के थोड़े से क्वेश्चन करके चले जाना, ऐसा नहीं कि पूरा मतलब क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है, क्वेश्चंस कर लेना, ये है एडवांस रूलिंग के क्वेश्चंस कर लेना। और कस्टम में मैंने बताया वैल्यूएशन, बैगेज, वेयर हाउस, ड्यूटी ड्रॉबैक। तो आई थिंक सब कुछ कवर हो चुका है। कोई भी चीज़ पूछनी हो तो कमेंट कर देना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैंने यहाँ पे दे रखा है। और ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ये जो पीडीएफ है, मतलब ये जो मेरा जो ये टाइम टेबल की पीडीएफ है ना, ये आपको मिल जाएगी। और बाकी अक्षांत सर और मयंक सर का चैनल का लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। और बस आई थिंक सब कुछ मैंने बता ही दिया है। हैव अ नाइस डे फ्रेंड, बाय बाय, पढ़ते रहो, चलिए बाय।